हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में दीर्घ आकारांत शब्दों का प्रकरण में आज जरा यानी बुढ़ापा स्त्रीलिंग शब्द है। बोलचाल की भाषा में जरा माने बुढ़ापा कहते हैं, लेकिन वह बुढ़ापा स्त्रीलिंग शब्द है और इस स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा आपके बीच में है। पुल्लिंग प्रकरण में जरा शब्द को ह्रस्व आदेश करके समासांत पद में निर्जर शब्द रखा था अथवा अतिजर शब्द रखा था। तो निर्जर और अतिजर इन शब्दों में समासांत जरा शब्द था जो पूर्व पद के कारण ह्रस्व को प्राप्त हुआ था। ऐसे स्वतंत्र रूप में जरा शब्द हमारे बीच में है और इस जरा शब्द की प्रक्रिया स्त्रीलिंग में दया शब्द के सदृश और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर जहां जरस आदेश किया जाएगा वहां व्यंजन स्वर वाली विभक्तियां जुड़ती चली जाएंगी, यानी कि स्वर वाली विभक्तियां दो प्रकार की रहेंगी। एक तो दया शब्द के समान और दूसरे निर्जर शब्द के समान। अब यहां पर निर्जर शब्द पुल्लिंग था, तो इस निर्जर शब्द पुल्लिंग होते हुए जरस आदेश हो जाने पर जरस के समान और शेष प्रक्रिया पुल्लिंग में वीर शब्द के समान सिद्ध की है। परंतु यहां पर जरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जराया व संग इस सूत्र के माध्यम से जरा के स्थान पर जरस आदेश होने पर जर से, जरसौ, जरसहा इत्यादि प्रयोग सिद्ध होंगे। परंतु जहां जरा को जरस आदेश नहीं होगा वहां पर संपूर्ण प्रक्रिया दया शब्द के समान सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। और जरा के स्थान पर जो जरस आदेश होता है वह स्वर वाली विभक्तियों पर ही होता है। व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है, शब्द जुड़ते चले जाते हैं। अब हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं।
आपको जरा शब्द की रूपमाला स्क्रीन पर नजर आ रही है। उस स्क्रीन पर दिखने वाली जरा की प्रक्रिया अब आपके बीच में बढ़ रही है। सर्वप्रथम जरा, वा माने प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जरा। अब बनाना है हमको जरा, शी विभक्ति लेकर आते हैं। जरा धन सु। अब यहां पर केवल सु विभक्ति का लोप करना है। हल ज्ञापो द्या सुसिप्त नच। इसके माध्यम से सी विभक्ति सु विभक्ति का लोप हो जाने पर जैसा शब्द है वैसा ही रह जाता है, जरा। अब प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में औ, द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औट प्रत्यय के आने पर गयान प्रदाह, क्योंकि आवंत है, से जरा शब्द की मृत संज्ञा की जाती है। जरा धन औ। यहां आदेश, ऐचेप और सुटी पूर्वस्वम। आदेश सूत्र की प्राप्ति है, ऐचेप सूत्र की प्राप्ति और सुटी पूर्वस्वम इस सूत्र की भी प्राप्ति है। परंतु द्यो जसी च सूत्र से दी का निषेध हो जाता है और दी का निषेध हो जाने पर सूत्र आता है जरा औंग आपाह। सूत्र की प्राप्ति है औंग आपाह। सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश की प्राप्ति है। परंतु गित सूत्र की सहायता से जराया व संग सूत्र द्वारा जरा शब्द के अंत आकार के स्थान पर असंग आदेश होता है। असंग आदेश में से अंग का अनुबंध लोप हो जाता है तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है जर सौ अच्छीनम परेण संयोज्यम। और जहां पर असंग आदेश नहीं होगा वहां पर औंग आपाह सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा और सी में से शकार का अनुबंध लोप होकर ई बचेगा, जरा धन ई। अब यहां पर आदेश आ और ई मिलकर के ए आदेश को प्राप्त हो जाएंगे तो दूसरा प्रयोग बनेगा जरे। जरसौ जरे। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जा का अनुबंध लोप होकर जरा धन अस। यहां पर आदेश सूत्र से एप की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से पुनः पूर्व पर्व दीर्घ की प्राप्ति होने पर द्यो जसी च सूत्र से निषेध हो जाने पर गित सूत्र की सहायता से जराया वासंग सूत्र द्वारा जरा शब्द के अंत आकार के स्थान पर असंग आदेश कर अंग
का अनुबंध खा लोप कर जर धन अस, यहां पर सजु सोरी सूत्र के माध्यम से सा के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होने पर जीनम परण संयोज्यम जरसा प्रयोग सिद्ध होता है। असंग आदेश के अभाव में स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर सजु री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश होकर जरा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार हे जरा, हे जरे, हे जरसौ, हे जरसा, यानी कि संबोधन के प्रथमा के एक वचन में आके स्थान पर संबोधने बोध्यम सूत्र से बोध्य संज्ञा हो जाएगी और एका की सूत्र से एक वचन की संज्ञा हो जाती है। उस कौ माने की संज्ञा के होने पर आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और आके स्थान पर ए आदेश होने पर जर ए और सा, यहाँ के रेंगा सूत्र से सकार का लोप हो जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है हे जरे। द्विवचन में पूर्वक असंग आदेश हो जाने पर हे जरसौ और असंग आदेश के अभाव में अंग आपा सूत्र से सी आदेश होकर हे जरे और हे जरसहु प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में भी जस विभक्ति के आने पर हे जरसा और हे जराहा, अर्थात जराया हुआ संग के माध्यम से असंग आदेश करेंगे, सजु री और विराम में विसर्जनिया करेंगे तब बनेगा हे जरसा, और नहीं तो स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश होने पर शब्द बनता है हे जराहा। अम विभक्ति के आने पर जराधन अम आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति और श्रुति पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है और पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप की प्राप्ति होने पर गित सूत्र की सहायता से जराया हुआ संग सूत्र से जरा के आके स्थान पर असंग आदेश होने पर अंग का अनुबंध लोप कर अजीनम परण संयोजन जरसम प्रयोग सिद्ध होता है। असंग आदेश के अभाव में पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप करने पर जराम प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में
षष्ठ विभक्ति के आने पर सकार का अनुबंध लोप होकर अस बचेगा और आदेश सूत्र से एप की प्राप्ति और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति गित सूत्र की सहायता से जराया हुआ संग सूत्र के द्वारा आके स्थान पर असंग आदेश करने पर हे जरसा सजुसोरी और विरामे वा करने से विरामे विसर्जनिया करने से जरसा प्रयोग सिद्ध होता है और उसके अभाव में स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश करने पर जराह प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर एक सूत्र आता है नश्च पुंसी। इस सूत्र के माध्यम से इसके पूर्व एक सूत्र आता है शशि। उस शशि सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश करने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से काम करने पर जराह प्रयोग सिद्ध होता है। जरा आदि जितने भी शब्द आएंगे उनको दीर्घ करने के लिए एक सूत्र है शशि। उस शशि सूत्र के माध्यम से दीर्घ को भी दीर्घ ही आदेश होता है, परंतु पुल्लिंग शब्द होता है तो उसमें नश्च पुंसी यह सूत्र अतिरिक्त आ जाता है। ये कहता है कि पुल्लिंग में दीर्घ के साथ सकार के स्थान पर ना आदेश होता है। लेकिन जो शब्द पुल्लिंग नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, उन शब्दों में नश्च पुंसी सूत्र न लगकर सूत्र लगता है शशि। उस शशि के माध्यम से केवल दीर्घ आदेश होता है और सा के स्थान पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर शब्द सिद्ध हो जाता है जरा। ता विभक्ति के आने पर ता में से आ का अनुबंध होता है, सा का अनुबंध होकर आ मात्र शेष रहता है और आ मात्र शेष रहने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। सर्वप्रथम आदेश सूत्र की प्राप्ति है, स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है और गित सूत्र की सहायता से जराया हुआ संग सूत्र से जरा के आगे स्थान पर असंग आदेश होकर असंग में से अस शेष रहता है जरस और ता विभक्ति के जुड़ जाने पर जरसा प्रयोग सिद्ध होता है। असंग आदेश के अभाव में आंगी चापा सूत्र के माध्यम से जो आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है और ए आदेश होने पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से अय आदेश करने पर जरया प्रयोग सिद्ध होता है। जरा शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में
भ्याम विभक्ति के आने पर जराभ्याम और भिष विभक्ति के आने पर जराभी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी आदि विभक्तियों में जरा के स्थान पर जहां असंग आदेश हो जाएगा वहां और जहां पर जरा सा आदेश नहीं होगा वहां पर याडापा आदि सूत्र से शब्दों की सिद्धि होती है। तो जरा शब्द की चतुर्थी विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक यानी कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी यानी कि अप, का, ता और ईप, इन 4 विभक्तियों में चर्चा अगले सत्र में आपके बीच में आएगी, क्योंकि यहां पर जरा के स्थान पर जरस आदेश पर तो जर से बन जाएगा, पर असंग आदेश के अभाव में याडापा आदि सूत्र से याड का आगम और एचैप आदि सूत्रों से वृद्धि संध्या करने पर, वृद्धि रूप कार्य करने पर हम अगले सत्र में आपके बीच में आएंगे। जरा शब्द से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के लिए। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।